हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक न्यू क्लास में। तो दोस्तों कुछ देर पहले मैंने जो सीटीटी का 16 दिसंबर को पेपर हुआ था उसकी जो आंसर की है विद सॉल्यूशन के साथ वीडियो को अपलोड कर दिया है, क्लास को अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और आज की जो क्लास है इसमें हम जो मैथ है 16 दिसंबर को जो मैथ का एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की को देखने वाले विद सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है। और दोस्तों एक बात और, मैं सिर्फ इसमें आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ, तो आप जो आपके जो क्वेश्चन हैं उसमें मिला लीजिएगा और जितने भी नंबर आए आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। तो दोस्तों सिर्फ मैं आपको आंसर बताऊंगा, निम्नलिखित में से कौन से गणित की प्रकृति के अनुसार सही है। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए और सी। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मली क्वेश्चन है, गणित की अपनी भाषा है बिल्कुल है, और गणित की अवधारणा अमूर्त होती है बिल्कुल, और गणित की समस्या का केवल एक हल नहीं होता। तो ये वाला गलत हो जाएगा, ए और सी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। एक बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य 74 है। उसने 3 विषयों 70, 75 तथा 80 अंक प्राप्त किए हैं। उस बच्चे द्वारा बाकी 2 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 72.5। कौन सा है? 72.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा आधार उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी विद्यार्थी गणित सीख सकें और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की जरूरत है। आगे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 800 मीटर की एक दौड़ में अनूप को पहले 100 मीटर पूरे करने में 14 सेकंड लगते हैं और अगले 100 मीटर पूरे करने में पिछले से 2 सेकंड ज़्यादा लगते हैं, और उसके आगे के 100 मीटर पूरे करने में पिछले वाले से फिर 2 सेकंड ज़्यादा लगते हैं। यह प्रक्रिया समाप्त होने तक चलती है। अनूप को दौड़ को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 2 मिनट 48 सेकंड। एक बात और दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर ये 4 है, तो जरूरी नहीं है कि आपका जो एग्जाम था उसमें भी ये क्वेश्चन नंबर 4 हो, या वो 8 हो सकता है या 10 या कोई भी हो सकता है। तो आपको जो 30 क्वेश्चन मैथ के उसमें मिलाकर आप इसके आंसर को मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध मिलान सेट को प्रदर्शित करें? तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है पूरी तरह से दिख नहीं रहा है, तो इसका आंसर ऑफिशियल जो आंसर की आएगी उसको देखने के बाद ही पता चलेगा। आगे देख लेंगे। 6 क्वेश्चन देखेंगे। एक आयत जिसकी भुजाएं केवल प्रकट संख्याओं में है का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका परिमाप नहीं हो सकता है। दोस्तों उसका परिमाप कौन सा नहीं हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 25 सेंटीमीटर। आगे देखेंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। गुणन की अवधारणा का परिचय देते हुए सुश्री नीतू कक्षा 2 की अध्यापिका ने शाब्दिक समस्या से प्रारंभ किया। जैसे कि एक परिवार के 4 सदस्य हैं और यदि प्रत्येक सदस्य को दोपहर के खाने में 3 रोटी की आवश्यकता है तो कुल कितनी रोटियों की आवश्यकता होगी? अवधारणा के परिचय के लिए इस प्रकार की शाब्दिक समस्या का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 7 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं संयोजन करने के समर्थ को विकसित करना। दोस्तों आपके कितने नंबर आते हैं मैथ में, तो आप जरूर से बताएं। आगे देखेंगे। 8वां क्वेश्चन देख लेंगे। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच एक सही घड़ी की घंटे की सुई कितने अंश का कोण घूम लेगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 270। कितना हो जाएगा? 270। मैं सिर्फ आपको इसमें आंसर बता रहा हूँ। और एक बात और, आप ये जो आंसर दिया हुआ इस पर ना जाइएगा, क्योंकि यह भी एक बच्चे की है, वह उसने गलत भी किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 270 डिग्री हो जाएगा। आगे देख लेंगे। 9वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या है योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? दोस्तों आपने योगात्मक मूल्यांकन तो पढ़ा ही होगा, उसकी इनमें से कौन सी विशेषता नहीं आपको बताना है। तो दोस्तों इसके जो आंसर है वह सस्पेंस में है, मुझे लगता है ऐसा। तो इसका आंसर 2 भी हो सकता है और इसका आंसर 4 भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है, उत्पाद अनुकूल है ना कि प्रक्रिया अनुकूल। बिल्कुल सही है, ठीक है। यह छात्रों के सामर्थ्य और कमजोरियों के निदान पर केंद्रित है। तो दोस्तों ये सस्पेंस है, ठीक है, क्योंकि ये जो रहता है ना, ये तो निदान तो परीक्षण में होता है, ठीक है, इसमें नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी यह हो सकता है कहीं तक जो है योगात्मक मूल्यांकन में इसमें बल दिया जाता है। यह सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में ही होता है। इसका उपयोग श्रेणीकरण, कक्षाोन्नति और स्थापन में होता है। देखिए दोस्तों क्या है, जो योगात्मक मूल्यांकन रहता है उसमें जो ग्रेड में तो बांटते हैं, ठीक है, लेकिन जो कक्षाोन्नति व स्थापन ये शायद यहाँ तक नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर ये या इन दोनों, ये कौन सा हो सकता है? 4 या 2, इन दोनों में से कोई सा एक हो सकता है। बट मैं कहूँगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा 4, ठीक है। आगे देख लेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 2.9 मल्टीप्लाई 7.49 बटे में 11.51 का सबसे अच्छा सन्निकट कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 7 बटे में आ जाएगा 12। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
किस किस का यह राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। चलिए आगे देखते हैं। पूर्णांकों के संबंध में इनमें से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं। कथन आ दो संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। कथन बा दो संख्याओं का जोड़ सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। इस पर मत जाना क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन जो ये वाला मैं बता रहा हूँ उस पर आप जाइएगा तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। आगे देख लेंगे। निम्नलिखित में से डीन्स ब्लॉक का प्रयोग करके किन अवधारणाओं को नहीं पढ़ाया जा सकता? दोस्तों यहाँ पर डीन्स ब्लॉक की बात हो रही है तो इसमें संख्या और स्थानीय मान इसका प्रयोग करके पढ़ाया जाता है, योग भी और घटाव भी, लेकिन जो प्रायिकता रहती है इसको नहीं पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है? नहीं पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 प्रायिकता हो जाएगा। आगे देखेंगे। सिराज अपनी रसोई में सेबों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उसने पहली पंक्ति में 11 जोड़े सेब, दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े सेब और तीसरी पंक्ति में कितने जोड़े? 33 जोड़े सेब रखें। तो सिराज के पास रसोई में कुल कितने सेब हैं? तो दोस्तों आप भी गैस कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 132। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 132 हो जाएगा। आगे देख लेंगे। जया पहली कक्षा में पढ़ रही है। शिक्षिका ने उसे कुछ चित्र काट दिए। घड़ी की एक बैटरी, संतरा, आइसक्रीम कोन, मोमबत्ती, किताब और एक स्टील का गिलास। शिक्षिका ने जया को एक ऐसी आकृति वाली वस्तुएं उठाने को कहा। उसने उठाया घड़ी की बैटरी, मोमबत्ती और स्टील का गिलास। उसने उन सभी वस्तुओं को समान विशेषता के आधार पर अलग कर दिया जो हैं। तो दोस्तों जो जया है उसने बेलनाकार वस्तुओं को उठाया। यहाँ पर देखिए बैटरी भी, ठीक है, क्या है? घड़ी की बैटरी, मोमबत्ती, ठीक है, स्टील का गिलास, ये सब कैसे बेलनाकार में है। अधिकतर बच्चों ने इसका गोलाकार आंसर लगाया होगा लेकिन ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बेलनाकार वस्तुएं। आगे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, 15 को देखेंगे। यदि 6 और 7 का लघुत्तम समावर्तक x y के लघुत्तम समावर्तक का आधा है और यदि x का मान 12 है तो y का मान क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 7। आगे देख लेंगे। आगे देखते हैं। रिंकी के पास जलेबी की 3 थाली हैं, थाली आ, थाली बा और थाली सा। थाली आ में केवल 1 जलेबी, थाली बा में 5 जलेबी और थाली सा में 3 जलेबी हैं। वह 3 थालियों में बराबर जलेबियाँ रखना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आप भी गैस कीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। थाली बा में से 2 जलेबी उठाकर थाली आ में रखना होगा। तो दोस्तों मैं सिर्फ आपको यहाँ पर जो है इसके आंसर बता रहा हूँ क्वेश्चन के। यदि आपको पूरी की पूरी व्याख्या के साथ क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं आपको पूरी की पूरी जो व्याख्या है उसके साथ मैं आपको क्लास एक प्रोवाइड करा दूंगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित में से कौन सा गणित पढ़ाने का सर्वाधिक वांछनीय गुण है? दोस्तों गणित पढ़ाने का सर्वाधिक वांछनीय गुण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना, उनको छात्रों के सामने रखना। ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस किस का सही है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। आगे देखेंगे। 18वां क्वेश्चन। एक शिक्षिका ने अपने छात्रों को गणित की पत्रिका, जिसको जनरली बोला जाता है, बनाने के लिए कहा और उसमें उन्हें उनके द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त की गई गणित की स्थितियों को लिखने के लिए कहा। उसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसका उद्देश्य बताइएगा। 18वें का क्वेश्चन का क्या यहाँ पर इसमें इसका उद्देश्य पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। परिकलनीय कौशल से बेहतर, ये वाला नहीं दोस्तों, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो छात्रों की सहायता करना कि वे कक्षा के गणित का बाहरी दुनिया में प्रयुक्त होने वाले गणित से संबंध स्थापित कर सकें। यहाँ पर छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा 18वें नंबर का ऑप्शन नंबर 1। 19वां क्वेश्चन देखेंगे। एक छात्र को जब 6065 को संख्या के रूप में लिखने के लिए कहा गया तो उसने इसको 665 लिखा। इस प्रकार की त्रुटि हुई क्योंकि दोस्तों छात्र जो है वह स्थानीय मान की जो अवधारणा है उसको नहीं समझ सका है, इसी वजह से यह त्रुटि हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बच्चे ने भी राइट आंसर लगाया, देख सकते हैं आप यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। दृष्टिकरण और प्रदर्शन प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में सुनिश्चित की जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। क्यों है दोस्तों? तो क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उच्च गणित में बीजगणित और ज्यामिति को पढ़ाने के लिए यह निहितार्थ हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहले ये 3 ऑप्शन है इनको पढ़ लेते हैं। यह शिक्षक के काम को आसान बनाते हैं। प्राथमिक स्तर पर केवल नहीं आएगा। गणित में अधिगम के मूल्यांकन का सही एकमात्र भी नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप नेगेटिव टैग वर्ड्स को हटाकर भी आप अपने जो पेडागोजी उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम की देर किए आगे देखते हैं। एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है। वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है। बैन हीले के ज्यामिति तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण पर है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है, वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए दोस्तों तो आगे देख लेते हैं। ये क्या है दोस्तों, एक सस्पेंस में बना हुआ है, तो इसका जो ऑप्शनल आंसर की आएगी तभी इसका जो है उसका सही उत्तर पता चलेगा। लेकिन दोस्तों क्या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका राइट आंसर ये हो, क्योंकि जो निगमनात्मक तर्क है इसमें तो बच्चा पूरी तरह से उसके गुण नियम सबको कर लेता है, ठीक है। दृष्टिकरण पे तो क्या है, वह आकृतियों को पहचानता है, ठीक है। आगे देख लेंगे, बेनेले का है दोस्तों ये। आगे देखेंगे, किसी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 400 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। यदि भूमि पर दो नगर 3400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तो मानचित्र पर उनकी दूरी होगी। तो दोस्तों मानचित्र पर इसकी दूरी क्या होगी, इसका सही उत्तर है 8.5 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है, क्वेश्चन नंबर 22 का। आगे देखेंगे, हर्षित, अमीना और जोसेफ द्वारा एक दिन का पैदल चलने का विवरण नीचे दिया गया है। देख सकते हैं आप, ये पूरा का पूरा विवरण दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अमीना जो है वह सबसे कम चलिए तो आगे देख लेते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन, 24 नंबर का क्वेश्चन, योग की एक समस्या 234 + 42 को हल करते हुए एक विद्यार्थी ने जोर से कहा यदि वह 40 होता तो उत्तर 244, 254, 264, 274 होगा, परंतु यह 42 है, इसलिए यह 274 + 2 = 276 होगा, इसलिए 234 + 42 हुआ 276। विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त युक्ति के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्या है इसमें ऑप्शन नंबर 1 में, गणित में अनौपचारिक रणनीतियों का उपयोग एक शिक्षक को बच्चे की अवधारणात्मक समझ की प्रक्रिया को जानने में सहायता करता है। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 25 है। गणित केवल अंकगणित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ में सबसे उपयुक्त है। गणित केवल अंकगणित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ में सबसे उपयुक्त है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। गणितीय पाठ्यचर्या में गणित के क्षेत्र जैसे आकार, दिक्, स्थान संबंधी समझ, मापन, आंकड़ों का प्रबंधन को आवश्यक रूप से स्थान दिया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 25 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर इस बच्चे ने भी सही लगाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्रकाश संख्याओं की योग सिखाने की शुरुआत के लिए उपयुक्त होगा। यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है आपको, फिर इसका आंसर लगाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ACDB। कौन सा हो जाएगा, AC और DB। यहाँ पर पहले ये फिर ये, ठीक है, फिर D और फिर B, इस प्रकार से ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेंगे, 27 नंबर का क्वेश्चन है, स्कूल की NSS क्या है दोस्तों, NCF नहीं है, स्कूल की NSS इकाई ने प्रत्येक जरूरतमंद बच्चे की 3/4 किलोग्राम, ठीक है, 3/4 4 किलोग्राम चीनी देने का फैसला किया। एक प्रयोजक से उन्हें इस काम के लिए 281 2 किलोग्राम चीनी मिली। कितने बच्चों को यह चीनी बांटी जा सकती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा, आप भी गैस कीजिए, जरूरी नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। किस किस ने इसको गैस कर लिया था कमेंट में ज़रूर से बताएं। इसका आंसर हो जाएगा 38। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ। यदि आपको फुल डिटेल में क्लास चाहिए तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे देखेंगे, कुछ छात्रों में भागफल और शेषफल शब्दों के साथ उलझन है। छात्रों में इस प्रकार की उलझन को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति उपयुक्त होगी। दोस्तों 28 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो कि अधिकतर बच्चों ने लगाया होगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मूर्त पदार्थों का प्रयोग किया जाए और छात्रों को कहा जाए कि वे इनसे भिन्न प्रकार के समूह बनाए और समूह की संख्या और समूह के बाहर की वस्तुओं का निरीक्षण करें। चलिए आगे देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक संख्या के अंकों को पहचान कर उनकी अगली संख्या बताइए। 910, 821, 732 और 643। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा 554। आगे देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों किसके कितने नंबर आए कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहा गया। इसका राइट आंसर आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ क्वेश्चन के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कैसे सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है, क्या सभी की सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती हैं, ऐसा नहीं है। 2 एक अभाज्य संख्या है लेकिन वह विषम संख्या नहीं है, तो ये वाला तो होगा ही नहीं, ठीक है। एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्या, अब एक अंक वाली 5 अभाज्य संख्या नहीं है, 4 है। कौन कौन सी है, 2 है, ठीक है, और कौन सी है, 3 है, और कौन सी है, 5 है, और कौन सी है, 7 है, ठीक है। तो ये 4 है, 9 नहीं है। बहुत से बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि 9 भी एक अभाज्य संख्या है, तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। तो दोस्तों 2 इसमें है तो ये भी गलत होगा, ठीक है।
ठीक है, एक इसमें है तो ये भी गलत होगा, दो इसमें तो ये भी गलत होगा, बचा कौन सा, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो तीसरा और देख लेते हैं, अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक है। बिल्कुल दोस्तों अनेक है। अभाज्य संख्याओं केवल दो गुणनखंड होते हैं, बिल्कुल दो गुणनखंड वाली जो संख्या होती है उन्हीं को अभाज्य संख्या कहते हैं, दो। अब दोस्तों ये दो है, इसमें केवल कितनी, तो दोस्तों इसमें देखिए क्या है, यहाँ पर हम देख लेते हैं जो तीन है, तीन क्या हो जाएगा, इसमें दो गुणनखंड है, एक तो सेम हो जाएगा और एक हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। दोस्तों किसके कितने नंबर आए कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। और बाल विकास की जो आंसर की है 16 दिसंबर के एग्जाम की, उसकी भी मैंने अपलोड कर दी है क्लास, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर देख सकते हैं या सीधे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। दोस्तों किस किस को हिंदी की, इन्वायरमेंट की और संस्कृत की आंसर की का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दें, तो मैं आपको 1 से 2 घंटे में वो भी उपलब्ध करा दूंगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, मिलते हैं एक और न्यू क्लास में।